और इसके पश्चात एफएसएल टीम ने 2 घंटे के अंतर्गत 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, हत्या कर शव जलाकर फेंकने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोचा। नमस्कार, वैशाली फास्ट टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे जला हुआ अज्ञात शव मिलने से सनसनीखेज मामले का वैशाली पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी लाल बाबू राय पिता जनक राय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। 30 जून 2026 को शिवनगर विश्राम टोला और शिवनगर लंका के बीच सड़क किनारे जला हुआ शव बरामद हुआ था। प्रारंभ में शव की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया और तकनीकी जांच के आधार पर मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी निवासी नीतीश कुमार पिता शंकर राय के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि नीतीश कुमार पहले अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। इसी दौरान उसका अपनी ममेरी बहन से प्रेम संबंध हो गया था। जब इस संबंध की जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो इसका विरोध शुरू हो गया। इसके बाद नीतीश वहां से चला गया और रोजी रोटी कमाने के लिए चेन्नई चला गया। करीब 2 वर्षों तक चेन्नई में रहने के दौरान भी नीतीश सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तस्वीरें और जानकारी परिजनों व परिचितों तक भेजता रहता था। 2 साल बाद वह अपने पैतृक घर शाहपुर पटोरी लौटा। उसके लौटने के बाद पुराना विवाद फिर सामने आया और इसी रंजिश में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में लाकर आग के हवाले कर दिया है, ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके और पुलिस जांच को गुमराह किया जा रहा है। बता दें, हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी साक्ष्य और लगातार छापेमारी के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। वैशाली के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस टीम की सतर्कता, वैज्ञानिक जांच और तकनीकी अनुसंधान की बदौलत महज 48 घंटे में सुलझ लिया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 30 जून 2026 को जुड़ावनपुर थाना अंतर्गत शिवनगर विश्राम टोला एवं शिवनगर लंका के बीच में एक अज्ञात जला हुआ शव प्राप्त हुआ, जिसका कि बायां हाथ कटा हुआ था। इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना अध्यक्ष द्वारा त्वरित रूप से मौका वारदात का मुआयना किया गया। उसके पश्चात बॉडी की शिनाख्त करने के लिए सभी जितने भी संचार माध्यम हैं उन सभी जगह पर उस फोटो को प्रकाशित किया गया और इसके पश्चात एफएसएल टीम ने 2 घंटे के अंतर्गत ही घटनास्थल को विजिट किया। आगे की जो कार्रवाई है वो हम लोग के द्वारा की गई, पोस्टमार्टम करवाया गया। करीब शाम को संध्या 3:30-4 बजे के आसपास एक अज्ञात कॉल आया, जिसके द्वारा उस बॉडी में लगे हुए टैटू के द्वारा उसकी बॉडी की पहचान की गई और जो बॉडी थी उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, इनके पिता हैं शिव शंकर राय। इनकी पहचान होने के पश्चात हम लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया गया और घटनास्थल पर फर्द बयान दर्ज कराया गया। शक के आधार पर 6 व्यक्तियों को नामित करते हुए एफआईआर दर्ज की गई, जिसका नंबर है 13626 जुड़ावनपुर थाना। ये 1 तारीख को दर्ज की गई है, यानी कि कल। इसके पश्चात एक विशिष्ट अनुसंधान टीम गठित करी गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसडीपीओ 1 सुबोध जी। उनके द्वारा त्वरित रूप से हर जगह पर छापामारी की गई और एक व्यक्ति जिसका शक के आधार पर हम लोगों ने पटना से गिरफ्तारी करी है। इसका नाम है लाल बाबू राय पिता जनक राय। ये चौक थाना अंतर्गत कंगन घाट का रहने वाला है। ये जो व्यक्ति है, जो मृतक नीतीश है, उसका मामा है। नीतीश की जिससे बातचीत हो रही थी एक लड़की है कुमकुम, उसका मामा है। बेसिकली जो कांड है वो प्रेम संबंध से रिलेटेड है। जो कुमकुम लड़की है उससे लगातार बातचीत करता था और उसकी कुछ अश्लील फ़ोटोज़ उसने रख रखी थी अपने मोबाइल पर, उसको सोशल मीडिया पर प्रकाशित करता था। तो जो उसके मामा मनोज राय एवं जो लाल बाबू राय हैं, वो दोनों आक्रोश में आकर कुपित होकर इसको दिनांक 26-27 तारीख को समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी से इसकी किडनैपिंग की गई। इसके पश्चात 30 तारीख की रात को संभवतः 29 तारीख की रात को इसका मर्डर किया गया है। जो बायां हाथ है उसको काट दिया गया है। घटनास्थल से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर जो हाथ है वो भी बरामद हुआ है। इसके पश्चात जब उनकी गिरफ्तारी की गई तो इन्होंने गहन रूप से पूछताछ की गई। तो पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, परंतु बाद में जब मनोवैज्ञानिक तरीके से इनसे पूछताछ की गई, जो तकनीकी साक्ष्य आए थे उनसे जब क्रॉस इंटरोगेशन किया गया तो पूरी बात को स्वीकार किया है और यही उसमें बात है कि प्रेम संबंध से संबंधित थी।
लड़का 2 वर्ष से चेन्नई में काम कर रहा था और उसका प्रेम संबंध पहले से भी चल रहा था, परंतु इधर आपत्तिजनक वीडियो फोटो वायरल करना तथा इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाकर लड़की को परेशान करने के मामले में ही लड़की के मामा, दोनों मामा जो हैं, जो मनोज राय और लाल बाबू राय, इनके द्वारा इस लड़के की हत्या कर दी गई है। और भी लोगों के नाम आ रहे हैं इस अनुसंधान में आगे, जो लोग वहाँ से अगवा करके ऑटो के माध्यम से पूरा रास्ता कवर करते हुए लेकर गए हैं, उन सब के भी जो नाम आए हैं उनको अगर अनुसंधान करके आगे भी गिरफ्तारी और छापामारी करी जाएगी। सबको जलाया भी गया सर। क्या है ममेरी बहन के साथ अफेयर कहते हैं? हाँ, ममेरी बहन जो जिसका नाम कुमकुम है, उसी के साथ अफेयर की बात अपनी है। ममेरी बहन? अपनी ममेरी बहन। सर सबको जलाया भी गया था। हाँ, शव जो है वो अर्ध जला हुआ प्राप्त हुआ है, परंतु पोस्टमार्टम के दौरान उसमें जो आगे आएगा, पहले मार के उसको जलाया गया है या जलने के दौरान वो मरा है, ये बात उसमें स्पष्ट हो गई। हत्या कहाँ हुई? साबुपुर रोड या आपने वैशाली? ये अभी हमारे अनुसंधान की बात है, परंतु जहाँ तक हमारा प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो घटनास्थल है उसके आसपास ही उसको मारा गया है, क्योंकि उतनी दूर बॉडी नहीं लाई जा सकती। शामिल सर कितने लोग हैं? शामिल कम से कम 5 से 6 लोग हैं, जिनका अभी तक नाम भी आ गया है। हम लोग उसमें आगे गिरफ्तारी की। जब ये लापता हुआ था तो इसका आवेदन दिया गया था कि नहीं? ये शाहपुर पटोरी में जब इसका किडनैपिंग हुई थी, तो जो वादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि सूचना थाने पर मौखिक रूप से दी गई थी, परंतु आवेदन देने का या फिर विधिक प्रक्रिया करके एफआईआर दर्ज कराने का या किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कराई गई है, इस संबंध में कोई भी सूचना की पुष्टि नहीं हुई है। सर लड़का का उम्र क्या होगा? लड़का का उम्र 22 वर्ष के आसपास है। जिसके साथ इसका अफेयर था उसका भी लगभग 20-21 वर्ष के आसपास है। जलाया की चीज़ से? ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई किस चीज़ से जलाया गया।